नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, यह वीडियो मैं इमरजेंसी में अर्जेंट में बना रहा हूं आप लोगों के लिए। एक एजुकेशनल पर्पस से यह वीडियो है। डिस्क्लेमर आप लोग देख चुके हैं। जो भी मैं इसमें बताऊंगा, मैं आप लोगों को उस तरह से ट्रेड लेने के लिए मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। मैं लूँगा ट्रेड, अब आपको समझना है कि क्या ऐसा आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। बात को समझे, अच्छा लगे तो ले, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो मेन यहाँ पर कारण है इस वीडियो बनाने का, वह है कि एट प्रेजेंट जो अमेरिकी बाज़ार हैं, बहुत बड़ी तबाही हमें एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाज़ारों में 800-900 पॉइंट्स के आसपास मार्केट क्रैश हो चुकी है यूएस की, ठीक है। 3-3.5% के आसपास गिरावट एट परसेंट चल रही है डॉ जोन्स, नैस्डैक वगैरह में। और इसके पीछे का जो कारण है, वह कारण मैं आप लोग को बता चुका हूँ आज दिन में ही। जो वीडियो मैंने डाला था, कोविड वगैरह के केस, स्टिमुलस पैकेज वगैरह जो हैं, ये सारा फैक्टर मिल के बहुत दिनों से मार्केट को पकड़ कर रखा हुआ था कि स्टिमुलस पैकेज की बात चल रही थी कि हाँ देंगे, नहीं देंगे, देंगे, नहीं देंगे। और फिर यहाँ पर कल क्लियरिटी आते हुए हमें यहाँ पर सुनने को आ रहा है। मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बात बताई है, ऐसी बातें कही है कि जो कंक्लूज़न है स्टिमुलस पैकेज पर, वह नहीं हो पा रही है, जिसके कारण कि इलेक्शंस के बाद ही पैकेज की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो जिसके कारण कि यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट एट प्रेजेंट हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो देखिए, इसको हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस खबर से हम पैसा कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में हम यह भी समझेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ चलकर किस तरह का भी माहौल चल रहा है यूएस के मार्केट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड के ये इंडाइसेस हैं। इसमें आप देखिए डॉ जोन्स की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉ जोन्स में देखिए यहाँ पर 832 पॉइंट्स की गिरावट है। 3% से अधिक यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। नैस्डैक में भी आप देख सकते हैं 3% की गिरावट है। S&P 500 में भी 3% से अधिक की गिरावट बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह कोहराम छाया हुआ है। इतनी बड़ी गिरावट जो आपको देखने को मिल रही है, इसके पीछे का कारण आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई ग्लोबल मार्केट की बात। अब बात करते हैं कि हमारी मार्केट किस तरह की रहेगी कल, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी यह बात समझने वाली है, ठीक है। चलिए समझाता हूँ। तो देखिए, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा ऑप्शन चेन की भी स्टडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 अक्टूबर की यह एक्सपायर होने वाली मंथली ऑप्शन चेन है। यहाँ पर देखिए हम एनालाइज करेंगे पुट के डाटा को, ठीक है। पुट के डाटा को इसलिए समझेंगे क्योंकि यहाँ पर मार्केट गिर रही है, तो हमें सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट हमें बताएगा पुट। कॉल के डाटा को एनालाइज करने से अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी भागने वाली नहीं है। तो देखिए, पुट की यदि हम बात करें तो देखिए एट प्रेजेंट मार्केट चल रही है हमारी 11,727-28 के आसपास ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें ओपन इंटरेस्ट की, ठीक है, पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आप लोग को। हाँ देखिए, यहाँ पर सबसे अधिक जो आपको देखने को मिल रही है वो इस लेवल पर है, 11,500 के लेवल पर आप देख सकते हैं। 39,35,775 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट आज के डेट में बना हुआ है 11,500 के लेवल पर। मतलब कि 11,500 का जो लेवल है अभी फ़िलहाल सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। मैं कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 11,700 का लेवल। 11,700 के लेवल पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला देखो आप, 32,44,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब कि सेकंड नंबर पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है 11,700 के लेवल पर। मतलब कि 11,700 का जो लेवल है वह भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। और एट प्रेजेंट 11,727-28 पर आज मार्केट हमारी क्लोज हुई है। लेकिन क्लोज होने के बाद यहाँ बहुत बड़ी गिरावट, 3% के आसपास गिरावट हो चुकी है यूएस के मार्केट में। और उसको फॉलो करना चाहिए हमारी निफ्टी 50 को भी। लेकिन कल है मंथली एक्सपायरी, ठीक है। बात को ध्यान से समझो, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कल है मंथली एक्सपायरी, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट कोशिश करे इस लेवल को मेंटेन करने की, लेवल को सस्टेन करने की। यदि इस लेवल को सस्टेन कर लेता है, ठीक है, यदि इन लेवल्स को सस्टेन कर लेता है तो उसके बाद शुक्रवार को तो फ्री फॉल होना है, इसको कोई बचा नहीं सकता है। तो इस कंडीशन में, इस क्राइटेरिया में हम पैसा अच्छा बना सकते हैं। अब कैसे पैसे बना सकते हैं? तो जो ऑप्शंस में हम पुट ऑप्शन को बाई करेंगे, ठीक है।
पुट ऑप्शन को बाई करेंगे, अब किस लेवल किस रेंज का करेंगे, मतलब कि 11,500 11,700 किस रेंज का करेंगे, किस टारगेट प्राइस का करेंगे, ये डिपेंड करता है आप पर और हम पर, मुझ पर मतलब कि, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें देखना होगा कि क्या सही में कल मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको दो लेवल बताए, एक मिनट यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आप देखो 11,700 का लेवल एक है और एक है 11,500 का लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन आज के डेट में यहाँ पर लगभग 3,63,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, मतलब कि पुट अनवाइंडिंग हो गई है। निगेटिव जो साइन आप देख रहे हैं, मतलब कि इतनी जो पुट है वह अनवाइंड हो गई है, वापस राइटर्स ने अपनी पोजिशंस को क्लोज कर ली है। तो यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है यदि आज की केवल बात करें तो, ठीक है। लेकिन ओवरऑल यदि बात करें, ओपन इंटरेस्ट अभी भी यहाँ पर ठीक ठाक बना हुआ है। तो 11,700 के लेवल को कल यदि सस्टेन करता है, रिस्पेक्ट करता है, तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है। यदि नहीं करता है तो उसके बाद 11,600 का लेवल होगा और फिर लास्ट जो लेवल बचेगा 11,500 का हमारा लेवल बचेगा, ठीक है। तो हो सकता है कल 11,500 तक की भी गिरावट आ जाए। तो यदि 11,500 तक की गिरावट आ जाती है तो उसके बाद शुक्रवार को गिरावट जो होगी थोड़ी कम होगी, समझ रहे हो बात को आप। तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेनी है। तो देखिए ये सारी बातें तो अब समझ गए आप। मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं कल के डेट में। मैं किस तरह से करूँगा आपको मैं नहीं बोलूँगा लेने के लिए, आप अपना समझो, आप अपनी एनालिसिस करो, क्योंकि डिस्क्लेमर मैंने दिया है कि एजुकेशनल पर्पस है, किसी को प्रेरित नहीं किया जा रहा है कि आप ट्रेड ले, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे आप समझें और अपने अकॉर्डिंग ट्रेड ले, ठीक है। देखिए मैं किस तरह से सोच रहा हूँ, मैं ये आपको बता देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। जैसा मैं ट्रेड लेता हूँ आपने देखा भी होगा कि ऑप्शंस वगैरह में अच्छा प्रॉफिट हम निकालते हैं, मैं पोस्ट भी करते रहता हूँ। तो देखिए और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अभी 2-3 दिनों से मैं ट्रेड नहीं ले रहा था। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आज आपने कितना कमाया, कितना ये प्रॉफिट बनाया, तो मैं 2-3 दिन से ट्रेड नहीं ले रहा था, इसीलिए क्योंकि देखिए मंथली एक्सपायरी होने वाली है और मार्केट गिर रही है। तो एक्सपायरी होने वाली है तो उसके कारण मार्केट को गिरने नहीं दिया जा रहा है, हमारी निफ्टी 50 को, और दूसरी तरफ यूएस की मार्केट गिर रही है। तो ये दोनों जो है कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। तो कन्फ्यूज़न में मैं ट्रेड नहीं लेता। मेरा एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है कि प्रॉफिट कम हो, ठीक है, प्रॉफिट कम हो लेकिन लॉस ना हो, मेरा यही प्रिंसिपल है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कल ट्रेड लूँगा। यदि मार्केट कल बहुत नहीं गिरती है तो उसके बाद मैं ये तो कंफर्म है कि फिर शुक्रवार को मार्केट गिरेगी, बहुत तेज़ी से गिरेगी, क्योंकि अभी भी काफ़ी महंगी है मार्केट हमारी एट प्रेजेंट। यदि 11,700 भी रहे, 11,600 पर भी चले जाए, 11,500 पर भी चले जाए, फिर भी अभी हमारी मार्केट जो है यूएस के कंपैरिजन में काफ़ी महंगी है। तो मार्केट को तो गिरना है, तो इसका हम फ़ायदा इस तरह से ले सकते हैं कि हम बाई कर सकते हैं पुट ऑप्शन, ठीक है। पुट ऑप्शन हम बाई कर सकते हैं। अब किस लेवल का करना है ये आपको समझना होगा। 11,500 का करना है, 11,400 का करना है, 11,700 का करना है, 11,800 का करना है, और किस मंथ का करना है। कल तो एक्सपायरी हो जाएगी, तो उसका कल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब अक्टूबर सीरीज़ की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं नवंबर सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नवंबर सीरीज़ में आपके पास एक मंथ का समय रहेगा, हमारे पास एक मंथ का समय रहेगा। पुट ऑप्शन यदि हम लेते हैं 11,500 का, 11,300 का, 11,200 का, पुट ऑप्शन के लिए फिर आपको प्रीमियम भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा महंगा प्रीमियम वाले ऑप्शन को लेने में फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर नीचे का वेरिएशन भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए मैंने बताया ना आपको कि लॉस, प्रॉफिट हो ना हो लेकिन लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही कंसेप्ट और यही प्रिंसिपल से मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। और इसलिए मैं इंट्राडे भी बहुत कम करता हूँ। जब 100% तो नहीं, फिर भी मैं कहूँगा कि 90% से ऊपर जब मैं श्योर होता हूँ तभी मैं इंट्राडे करता हूँ, नहीं तो मैं नॉर्मल में ही करता हूँ। जो ऑप्शंस वगैरह का भी जो मैं ट्रेड लेता हूँ मैं नॉर्मल में रखता हूँ, एक मंथ का टाइम रहता है, तो कभी भी मैं इसको एक्सिक्यूट कर देता हूँ। इसलिए मैं जब भी ऑप्शंस में ट्रेड लेता हूँ मेरी जो एक्यूरेसी है 80% रहती है, 80% तो रहती ही रहती है, क्योंकि मैं नॉर्मल में ट्रेड लेता हूँ। और जब जिस दिन मुझे लॉस होता है मैं नहीं बेचता हूँ, अगले दिन मैं बेचता हूँ जब प्रॉफिट हो जाती है तो। और 2 से 3 दिन ज़्यादा मैं ट्रेड रखता नहीं हूँ, क्योंकि फिर टाइम डीके भी होती है। तो ये स्ट्रेटजी कुछ है जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। आप इस पर अमल करोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल बनोगे, और नहीं बनोगे तो मैं आपको सिखाऊँगा, मैं आपको
स्क्रीनशॉट देकर दिखाता भी हूँ कि हम कैसे प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। काफ़ी ट्रेड्स मैंने लिए हैं, अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी ट्रेड में हमने मतलब कि डबल ट्रिपल प्रॉफिट भी बनाया है। ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शंस में नॉर्मल में हम लोग ट्रेड करते हैं, वही इंट्राडे का होता नहीं है। यदि किसी दिन गलत भी ट्रेड पड़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 दिन होल्ड कर लेते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन बाद हम डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो यही स्ट्रेटजी कल भी अपना सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर यदि कल मार्केट कम गिरती है तो वह हमारे लिए और बेटर है, क्योंकि फिर शुक्रवार को ज़्यादा गिरेगी और उस गिरावट का फ़ायदा हम उठा सकते हैं। और यह भी मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि यदि आप ऑप्शंस में ट्रेड लेते भी हैं तो एक लॉट ही ले, कम से कम एक लॉट। कहने का मतलब है कि आप कम से कम लॉट ले, कम से कम अमाउंट इन्वेस्ट करें, ताकि आपको यदि कुछ दाव उल्टा पुल्टा भी पड़े तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एक चीज़ मैं आपको और अभी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि जो बात चल रही थी स्टिमुलस पैकेज की, जिसके बेसिस पर मार्केट इतनी दिनों से टिकी हुई थी, ठीक है। और जब क्लियरिटी हो गई तो उसके बाद मार्केट धड़ाम से गिरी है। तो मैं आपको यह भी चीज़ दिखा देता हूँ, जो स्टेटमेंट आई है कि इलेक्शंस के बाद ही वैसी प्रपोजल्स है स्टिमुलस पैकेज का, तो उससे और भी क्लियरिटी हो जाएगी कि बीच में मार्केट इधर तेज नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पुट ऑप्शंस में ट्रेड लें और स्टिमुलस पैकेज की खबर आ जाए और मार्केट धड़ाम से 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए, है ना। तो इसलिए आप देख लो, जो स्टेटमेंट है मैं सारा कुछ आप लोगों को क्लियर कट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर उस खबर को भी आप देख लीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स से यह खबर ली गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो डिले इन यूएस स्टिमुलस पैकेज, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ऑन Tuesday the next coronavirus economic relief deal would likely come after the elections, with the White House unable to bridge differences with fellow Republicans in US Senate, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लाइकली है वह कम आफ्टर द इलेक्शंस, जो इकोनॉमिक पैकेज की बात की गई है, तो जिसके कारण जो होप्स थे वह धाराशायी हो गए और मार्केट पूरी टूट गई है। तो देख लिया आपने, एक जो होप थी वह भी यहाँ से ख़त्म होते हुए हमें दिख रही है। तो आने वाले 2-4 दिनों के अंदर हमें गिरावट ही देखने को मिलनी चाहिए। तो देखिए यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।